और अब बात भारत चीन रिश्तों की, जिसे सरहद पार बैठे आतंक के आका बेचैन हो रहे हैं। दरअसल चीन के मोर्चे पर लंबे समय के बाद भारत को एक कूटनीतिक सफलता हासिल हुई। एलएसी पर 2020 वाले हालात पहले से बहाल हो गए और इसको लेकर चीन तैयार हुआ। और रूस से खबर यह कि रूस चीन के साथ भारत की जुगलबंदी ने जिन्ना लैंड की बेचैनी भी बढ़ा दी। रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट से आ रही ये तस्वीरें पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की धड़कनें बढ़ा रही हैं। रशिया से होने वाला ब्रिक्स का ये लाइव टेलीकास्ट शहबाज शरीफ और मुनीर के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ब्रिक्स समिट की मेजबानी इस साल रशिया के हाथों में है। कल से अब तक अलग अलग इवेंट की जो तस्वीरें सामने आई वो ये बताने के लिए काफी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हिंदुस्तान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेजबान पुतिन जिस भी इवेंट में जा रहे हैं वहां एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। कल पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट किया। पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कंसर्ट में शामिल हुए। इस दौरान बीच में पुतिन बैठे थे और दोनों तरफ कुर्सी पर पीएम मोदी और जिनपिंग थे। दरअसल 2020 से ही भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद था, लेकिन चीन ने अब 2020 वाली स्थिति बहाल करने पर सहमति जताई है। इतना ही नहीं, 5 साल के बाद मोदी जिनपिंग के बीच बायलैटरल मीटिंग जिन्ना लैंड को बेचैन करने के लिए काफी है। दरअसल बीते कुछ साल से पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही चीन पर निर्भर थी। ऐसे में भारत के प्रपोजल पर चीन की सहमति से केवल जिन्ना लैंड की हुकूमत ही नहीं बल्कि आवाम को भी बेचैन कर दिया है। पाकिस्तान की गलियों में अब ये चर्चा आम हो गई है कि चीन भारत की ताकत के आगे सरेंडर कर चुका है। जिन्ना की आवाम इसका क्रेडिट भारत में डेवलपमेंट, इकोनॉमी का बूस्ट अप, मोदी सरकार की नीतियां को दे रही है और अपनी आवाम को इससे सीखने समझने की सलाह दे रही है। जी न्यूज़।